नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म गोल विद अंकित में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके का संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर किया जाएगा। और स्टैटिक जीके में हम शुरुआत कर रहे हैं रामसर स्थल से। ठीक है दोस्तों, विलंब ना करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, रामसर स्थल की अगर बात करें तो रामसर ये कहाँ का शहर है? ईरान का शहर है दोस्तों, ईरान का शहर, ईरान का शहर है। और यदि कहा जाए कि यहाँ पर विश्व आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए एक बड़े व्यापक स्तर पर मीटिंग होती है, तो रामसर में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। रामसर समझौता बोलते हैं जिसे, रामसर समझौता कह लें या रामसर कन्वेंशन कह लें। रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन जो है आपका 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया जाता है। कहां पर? ईरान के शहर रामसर में को आयोजित किया गया, आयोजित ऐसा लिखेंगे को यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया, आयोजित किया गया। और इसी डेट में दोस्तों वह विश्व के देशों व विश्व के देशों द्वारा द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ जो 2 फरवरी 1971 की बात है, तो इसमें 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, भूमि दिवस। अब बात आती है आर्द्र भूमि क्या है, तो जो भी हमारे जैसे एक कोई भी मान लीजिए जलीय स्रोत है, जलीय स्रोत है, जलीय स्रोत से जलमग्न भूमि, या हम कह सकते हैं उसके आसपास की जो भूमि है जो नम है या जिसमें थोड़ी बहुत जल विद्यमान है, तो वो भूमि क्या कहलाएगी? हमारी आर्द्र भूमि या नम भूमि कहलाएगी। तो ऐसी आर्द्र भूमियों को विश्व स्तर पर चिन्हित करने के लिए और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए एक व्यापक स्तर पर सम्मेलन होता है, समझौता होता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करें इस विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, तो ये 1997 से मनाना प्रारंभ हुआ। ध्यान से समझिए दोस्तों, 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के द्वारा इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। किंतु पहली बार कब मनाया गया? 1997। 1997 से मनाना प्रारंभ हुआ। अब यदि बात करें 1997 में ही क्यों मनाया गया, तो यहां पर इसके 1971 से 97 तक जाओगे तो 26 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। 26 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, या 26 वर्ष जैसे ही पूरे हुए, तो पहली बार 1957 में क्या मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं, ये तो बात हो जाती है
कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ? 1997 से मनाना प्रारंभ, या हम कह सकते हैं पहली बार 1997 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1997, 2 फरवरी 1997 में पहली बार ये मनाया जाता है। अब यहां पर होता क्या है, जो रामसर साइट्स है हमारे, तो रामसर साइट्स की अंतरराष्ट्रीय महत्व, जो हमारा रामसर स्थल है, रामसर साइट को, इस सम्मेलन में क्या हुआ, रामसर साइट को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया। महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया। आर्द्र भूमि घोषित किया गया। घोषित किया गया। तो दोस्तों, ईरान के शहर रामसर साइट को अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित कर दिया जाता है सम्मेलन में। और क्या होता है, ये विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा एक बड़े स्तर पर अंतर सरकारी या अंतरराष्ट्रीय संधि होती है। तो दोस्तों, पूछा जाता है कैसी संधि थी, तो ये अंतर सरकारी या हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। पर्यावरण संधि। देखो होता क्या है दोस्तों, जो आर्द्र भूमियां होती हैं, आर्द्र भूमियों के किनारे जो वातावरण है, एक ऐसा वातावरण होता है जहां पेड़ पौधे वनस्पतियों का विकास बहुत सुगमता से होता है। तो जो भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं, उस क्षेत्र में आकर के निवास करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें उस क्षेत्र में संरक्षण मिलता है। तो दोस्तों, जब भी हम आर्द्र भूमि को संरक्षण करेंगे तो पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए काफी सुगमता होगी। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण संधि का ये आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है, यदि बात कही जाए इस उद्देश्य की कि किस उद्देश्य से हमारे इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ाना। संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना। उपयोग को बढ़ाना मतलब जो हमारे प्रकृति प्रदत्त संसाधन हैं उन्हें हम बढ़ाएंगे, और मानव निर्मित संसाधन या ऐसे संसाधन जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होते हैं या जिनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है, उन पर अंकुश लगाएंगे। और हम क्या करेंगे, आर्द्र भूमि को एक चिन्हित करेंगे, विश्व में कौन कौन सी जगह पर आर्द्र भूमि स्थल हैं, तो उन्हें चिन्हित करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ाना यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य रखा जाता है। तो दोस्तों, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लें और इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर आप लोग अंत तक देखिए और उसके बाद फिर आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं रामसर साइट्स की या जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन है, सभी का समाधान 100% होगा। ये आपका भाई आपको आश्वासन देता है, क्योंकि मैंने इस पर अध्ययन किया है और देखा है कि कहां कहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर को भी यहां पर जोड़ा है, जो विभिन्न एग्जामों में प्रश्न बने हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा बनता है सबसे पहले कि दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी है। तो दुनिया की पहली
दुनिया की पहली रामसर साइट, रामसर साइट, या हम बात करें दुनिया का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो ये हमारा कोबोर प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया में, जो 1974 में नामित किया गया। कौन सा? कोबर्ग करके नाम है इसका, कोबर्ग प्रायद्वीप। क्या होगा दोस्तों? कोबर्ग प्रायद्वीप। कोबर्ग प्रायद्वीप ये कहां पर पड़ता है? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। और इस प्रायद्वीप को दोस्तों कब 1974 में नामित किया गया था। 1974 में नामित किया गया। ठीक है। इसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि ये जो संधि है हमारी, ये संधि कब से लागू हुई। तो 1971 में रामसर सम्मेलन का तो आयोजन किया गया, रामसर समझौता या रामसर सम्मेलन का आयोजन तो किया गया, किंतु ये संधि जाकर के लागू होती 1975 में। तो रामसर संधि जो हमारी है ये लागू कब हुई और इसने कार्यभार कब से प्रारंभ किया? तो 1975 से। रामसर संधि लागू, या हम कह सकते हैं कार्यवाही प्रारंभ। किसकी? रामसर संधि की कार्यवाही प्रारंभ। तो दोस्तों ये कार्यवाही प्रारंभ होती है आपकी 1975 से। डेट याद रखना पूछी गई है। और भी देख लें तो 21 दिसंबर 1975 से। कब से प्रारंभ होती है? 21 दिसंबर 1975 से। अब हम बात करते हैं इसमें कि भारत, ये तो विश्व स्तर की बात हो गई है कि दुनिया की पहली रामसर साइट कोबर्ग प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया का, 1974 में नामित किया गया। और उसके बाद में 1975 में रामसर संधि को क्या कर दिया गया दोस्तों? लागू कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? भारत की पहली रामसर साइट, ये भी क्वेश्चन बनता है, भारत की पहली रामसर साइट, पहली रामसर साइट कौन सी है? तो दोस्तों यहां ध्यान रखने वाली बात है, नंबर 1 पर हम देखेंगे किसे? चिल्का झील, या ऐसे कह लें कि दोनों ही आपकी 1981 में शामिल की गई थी। सबसे पहले याद रखेंगे हम चिल्का झील, जो कि खारे पानी की लैगून झील है आपकी उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और साथ ही साथ में आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है हमारा? तो दोस्तों ये हमारा है राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में है। तो इन दोनों को कब नामित किया गया? तो बात करते हैं 1981 में शामिल किया जाता है इन्हें, 1981 में शामिल। तो हमारा चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थलों की सूची में कब शामिल होता है? 1981 में। इन दोनों में से पहला यदि कंफर्म किया जाए कि इन दोनों में से भी पहला देखा जाए तो चिल्का पहले हुआ था, फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हुआ था दोस्तों। लेकिन 1981 में दोनों ही चिन्हित किए गए थे। दोनों में से पहला अगर पूछा जाए तो चिल्का, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सबसे पहले 1981 में कौन से स्थलों को चिन्हित किया गया, तो हम कहेंगे चिल्का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोनों को। ठीक है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहां पर पूछा जाता है कि रामसर साइट पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? तो 81 में ये चिन्हित किया गया और रामसर साइट की सूची में से जगह मिल गई, तो भारत ने सोचा कि विश्व स्तर पर हमें महत्व दिया जा रहा है और एक व्यापक स्तर पर एक पहल प्रारंभ होती है जिसमें हमारे भारत देश के राम स्थलों को भी एक आर्द्र भूमि संरक्षण दिए जाने की विश्व स्तर पर बात हो रही है।
तो क्यों ना मैं इसमें भाग लूं, और भारत भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो रामसर साइट पर भारत के हस्ताक्षर कब होते हैं दोस्तों? 1982 में। रामसर साइट, या हम कह सकते हैं कि जो रामसर साइट समझौता हुआ था, रामसर साइट की सूची में, रामसर स्थलों की सूची में भारत के हस्ताक्षर कब हुए? भारत के हस्ताक्षर, या हम कह सकते हैं भारत शामिल कब हुआ इसमें, या फिर यूं कह लें भारत में कब से लागू है, भारत में लागू या भारत शामिल कब हुआ? तो हम कह सकते हैं 1982। 1982। और डेट की बात कही जाए तो वो डेट है आपकी 1 फरवरी 1982 को भारत ने हस्ताक्षर इस पर कर दिए थे। कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को, यानी आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाना था 1982 में, उसके ठीक एक दिन पहले भारत ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन और बनता है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो 1975 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण लागू किया गया। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम आपका क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। तो 1985 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में और आगे ऐसे ही रोचक तथ्यों को इसमें समाहित करते हैं जो आप लोगों के विभिन्न एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में पूछा जाता है जो रामसर साइट है इसका रखरखाव कौन करता है? रामसर साइट का रखरखाव, भाई कोई ना कोई तो उसे भी देख रहा होगा। तो रामसर साइट का जो रखरखाव की जिम्मेदारी है, रखरखाव की जो जिम्मेदारी है वो है जो IUCN है। IUCN जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, उसके सचिवालय के द्वारा इसे क्या किया जाता है? संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो हम देखेंगे रामसर साइट का जो सचिवालय है क्या है? सचिवालय, किसका सचिवालय? जो भी आपका रामसर सम्मेलन हुआ था, सचिवालय किसका सचिवालय? रामसर सम्मेलन का। रामसर सम्मेलन का, रामसर सम्मेलन का जो सचिवालय है इसके द्वारा इसे क्या किया जाता है? संरक्षण प्रदान किया जाता है। और ये जो सचिवालय है ये सचिवालय अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जिसे बोलते हैं IUCN, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में है। ग्लैंड, और एक ग्लैंड है आपका स्विट्जरलैंड का शहर, स्विट्जरलैंड। तो जो ग्लैंड स्विट्जरलैंड है वहां पर आपका क्या है? जो रामसर सम्मेलन का सचिवालय है वो आपका अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अंतर्गत आता है और एक ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा रामसर साइट्स की रखरखाव की जाती है। विश्व स्तर की जो भी रामसर साइट्स हैं सभी के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित रामसर सम्मेलन के सचिवालय की। तो दोस्तों इसी क्रम में अब पूछा जाता है कि विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं? विश्व में कुल रामसर स्थल
तो बात करते हैं दोस्तों, विश्व में जो हमारे रामसर स्थल हैं वो 2500 से भी ज्यादा हैं, 2500 से भी अधिक है विश्व में हमारे रामसर स्थल। और इनकी सूची में अगर बात की जाए सर्वाधिक किस देश में है, सर्वाधिक की अगर बात की जाए कि सर्वाधिक रामसर स्थल किस देश में है, तो नंबर 1 पर आता है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन भी कह सकते हो आप, ब्रिटेन के आधिपत्य में, या ब्रिटेन ही समझ लीजिएगा, यूके यूनाइटेड किंगडम आपका पूरा संघ होता है। तो यूके में आपके कितने हैं 175, यूके में कितने हैं, यूके में 175 रामसर साइट हैं, 175 क्या है यहां पर रामसर साइट है या रामसर स्थल हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा मैक्सिको, मैक्सिको में कितने हैं आपके दोस्तों, तो मैक्सिको में हमारे हो जाते हैं कितने 144, मैक्सिको में हमारे कितने हैं, मैक्सिको में 144 रामसर स्थल हैं। तीसरे नंबर पर हमारे सपनों का भारत आ जाता है, भारत में कितने हैं, भारत में हमारे रामसर स्थल 85 हैं, 85। दोस्तों अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो आज से 10 साल पहले यानी 2014 तक हमारे यहां पर जो रामसर साइट थे केवल 26 थे, और आज कितने हो गए हैं 85 हो गए हैं। तो 10 वर्षों में 26 से बढ़कर संख्या भारत में कितनी हो गई है 85 हो गई है। चतुर्थ नंबर पर बात की जाए तो इसके बाद में आ जाता है चीन, चीन में कितने रामसर साइट्स हैं, तो चीन में 82 रामसर साइट्स हैं दोस्तों आपकी, ठीक है। तो ये विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट्स पूछ लिए जाते हैं। अगर पूछ लिए जाए कि विश्व में न्यूनतम या हम कह लें सबसे कम रामसर साइट्स कहां हैं, तो दोस्तों ऐसे 32 देश हैं, 32 देशों में एक रामसर साइट है, एक रामसर साइट है, कोई एक देश नहीं है। ऐसे 32 देश हैं जहां पर एक रामसर साइट है। तो दोस्तों ये भी डाटा आप लोग याद रख सकते हो। अब इसमें और आगे बढ़ाते हैं, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो हमने क्या देखा इसमें, विश्व में रामसर स्थल कितने हैं 2500 से ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम में 175 रामसर साइट्स हैं, मैक्सिको में 144 हैं दोस्तों, भारत में 85 हैं, चीन में 82 हैं। सबसे कम रामसर साइट कहां पर हैं, तो ऐसे 32 देश हैं जहां पर केवल व केवल एक रामसर साइट है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं विश्व के सबसे बड़े रामसर साइट, विश्व के सबसे बड़े रामसर साइट, सबसे बड़े रामसर साइट। तो दोस्तों देखिए विश्व में जो सबसे बड़े रामसर साइट हैं हमारे, उनमें ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले नंबर पर आपको याद रखना है किसे, रियो नीग्रो है ब्राजील का, जो कि सबसे बड़ा रामसर साइट है। कौन सा, रियो नीग्रो। 3 नाम याद रखना है, एक रियो नीग्रो हो गया आपका, रियो नीग्रो कहां है, ब्राजील में है, ये सबसे बड़ा रामसर साइट है। एरिया वगैरह की आवश्यकता नहीं है दोस्तों याद रखने की, नाम ही काफी है। गिरी तुम्बा मैन बॉम्बे करके है आपका दूसरा, गिरी तुम्बा मेन बॉम्बे, क्या नाम है दोस्तों, गिरी तुम्बा मैन बॉम्बे। ये आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पड़ता है। कहां पड़ता है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है दोस्तों, गणराज्य। इसकी बात क्लियर है। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा कौन सा है हमारा, विश्व के सबसे बड़े रामसर साइट में 2 नाम हो जाते हैं। तीसरा याद रखना है क्वीन मोड गल्फ है आपकी कनाडा की, कौन सी, क्वीन मोड गल्फ कहां की है, कनाडा की है।
क्वीन मोड गल्फ, गल्फ बोले तो खाड़ी एक प्रकार से। क्वीन मोड गल्फ आपकी ये कहां पर है? कनाडा। तो ये विश्व के 3 सबसे बड़े रामसर साइट हैं। रियो निग्रो ब्राजील का है, गिरी तुम्बा मैन बॉम्बे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का है आपका, और क्वीन मोड गल्फ आपका कनाडा का है। दोस्तों यहां ध्यान रखना है, विश्व में सबसे छोटे का कोई जिक्र नहीं है। किसी भी लेख में या किसी भी सोशल साइट पर या गूगल वगैरह पर कहीं भी स्पष्ट लेख नहीं मिलता है कि विश्व का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है। सबसे छोटा रामसर साइट का जिक्र नहीं, ये कहीं भी लेख में नहीं मिलता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए तो कई बार भारत के रेणुका को मान लिया जाता है सबसे छोटा, उससे छोटे का जिक्र अभी नहीं है। और वैसे ऐसा क्वेश्चन आज तक बना नहीं, ना ही किसी बुक में स्पष्ट लेख है कि विश्व का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है। क्लियर है? ये तो बात हो जाती है विश्व स्तर की। अब बात करते हैं भारत में। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं? कुल रामसर साइट कितने हैं दोस्तों? कोई भी कमेंट करके बता देगा। वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ी से सक्रिय भी रहें, भले ही वीडियो आपको रिकॉर्ड फॉर्म में मिले, लेकिन सक्रिय रहना जरूरी है। यदि आपको जवाब पता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें और फिर उसके बाद लिखें अपना। भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं दोस्तों? आपके बताइए जल्दी। आपकी संख्या हो जाएगी कितनी? 85, 85। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 85 है। इससे पहले आपको बता भी दिया गया है। चलो देखते हैं और भी आगे। तो ये तो हमने क्लियर कर ही दिया है कि पिछले 10 वर्षों में कितने बड़े हैं आपके। पिछले 10 वर्षों में 26 से कितने हो गए हैं? पिछले 10 वर्ष में यानी 2014 से 24 तक 10 वर्ष में 26 से कितने हो गए हैं? 26 से 85 हो गए हैं। और यदि इसके बाद में बात कर ली जाए आपसे कि भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो देखिए भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट, भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट की बात कही जाए तो आपका आंसर हो जाता है हमारा पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन। ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। और अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाए भारत में सबसे छोटा, तो बताया है दोस्तों मैंने आपको, रेणुका हो जाएगा। भारत में सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा रेणुका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेणुका। रेणुका कहां पर है? हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ये हमारा सबसे छोटा रामसर साइट हो जाता है। यहां से एक दो बातें और याद रखनी है भारत में, यही देख लीजिए। भारत में एक दो बातें और याद रखेंगे हम। सबसे ज्यादा किस राज्य में रामसर साइट है? तो सर्वाधिक रामसर साइट है आपके कहां? तमिलनाडु में। सर्वाधिक रामसर साइट भारत में कहां पर है? रामसर साइट विश्व की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, विश्व में तो यूके में है। भारत में या भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? तो आंसर होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने हैं दोस्तों आपके? तो आपके 18 हो गए हैं अब तमिलनाडु में। अगस्त में जो अंतिम रिपोर्ट आई उसके हिसाब से आपके कितने हो गए हैं? 18 हो गए हैं। अगर पूछ लिया जाए, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पर हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। तमिलनाडु में कितने हैं? 18 रामसर साइट हैं। चलो देखते हैं दोस्तों आगे की स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि 2024 में कौन कौन से रामसर साइट्स को सम्मिलित किया गया।
और 2024 में जो हमारा रामसर सम्मेलन मनाया गया उसकी थीम क्या रही और कहां पर मनाया गया। चलो दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, अब आपको क्या देखना है, यूपी में या भारत में ही लिख लें, यूपी में क्या, भारत में जो हमारे रामसर साइट्स हैं, भारत में 2024 में क्वेश्चन बनता है, भारत में 2024 में कुल कितने रामसर साइट शामिल हुए हैं। तो भारत में 2024 में 10 रामसर साइट शामिल, 10 रामसर साइट शामिल हुए, 10 रामसर साइट क्या हुए, शामिल हुए। तो भारत के कितने रामसर स्थल बने हैं 2024 में, तो हम देख लेते हैं कितने बने हैं, 10। आइए 10 का जिक्र करते हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, फरवरी माह की बात बता दें। फरवरी 2024, फरवरी 2024 में अगर बात करें तो यहां पर हमारे 3 आ जाते हैं कर्नाटक के और 2 आ जाते हैं तमिलनाडु के, यानी इससे पहले 75 थे और आपके 76, 77, 78, 79 और 80 हमारे फरवरी में ही हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं 76 से लेके 80 तक कौन कौन से हमारे रामसर साइट आए। तो सबसे पहले अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, जो हमारा अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व है वो आता है यहां पर। क्या नाम है इसका दोस्तों, आइए देखते हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, पक्षी संरक्षण रिजर्व, रिजर्व। इसके बाद में देखना है हमें और कौन सा है, तो अघनासनी करके आपका कर्नाटक में एक और है, अघनासनी। क्या नाम है, अघनासनी, अघनासनी, अघनासनी। ये आपका मुहाना है, अघनासनी मुहाना। क्या है दोस्तों, अघनासनी मुहाना। और तीसरा जो हमारा है वो मगदी केरे संरक्षण रिजर्व है। क्या है, मगदी केरे। हाँ, 80 नंबर पर आपका क्या आएगा, मगदी केरे या मगदे केरे, मगदी केरे होगा नाम, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। क्या आ जाएगा दोस्तों, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। दोस्तों ये तीनों हमारे कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। ये तीनों कहाँ के हैं दोस्तों, ये तीनों कहाँ के हैं, कर्नाटक में हैं। ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, कर्नाटक में हैं। और इसके बाद में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य आ जाता है, आपका तमिलनाडु का है। कराईवेट्टी, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। तो कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य आपका तमिलनाडु में है। और एक और लॉन्गवुड सोला रिजर्व, कौन सा है, लॉन्गवुड, लॉन्गवुड सोला रिजर्व करके है, लॉन्गवुड सोला रिजर्व। तो ये दोनों हमारे कहां पर हैं, ये दोनों हमारे तमिलनाडु में हैं। कहां हैं दोस्तों, ये दोनों हमारे तमिलनाडु में हैं। तो दोस्तों ये 5 हो गए हैं। 2024 में हम देख रहे हैं 10 कौन कौन से सम्मिलित होते हैं। तो ये तो फरवरी की रिपोर्ट हो गई। फरवरी के बाद में अब हम देखते हैं जून में एक रिपोर्ट आती है, जून 2024। जून 2024 में और भी सम्मिलित हो गए हैं। आपका 81 नंबर का कौन सा है, 82 नंबर का। दोस्तों रैंक भी पूछ ली जाती है। 81 नंबर पर हमारे बिहार राज्य का, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार से कौन सा है, नागी। क्या नाम है इसका, नागी, नागी पक्षी अभयारण्य। क्या नाम है, नागी पक्षी अभयारण्य, अभयारण्य।
और उसके बाद में हम देखते हैं नकटी पक्षी अभयारण्य। नागी और नकटी ये दोनों कहाँ के हैं? बिहार के हैं। देखिए दोस्तों कितने सुंदर नाम है, नागी नकटी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य है। ये दोनों ही बिहार में हैं और जमुई में हैं। बिहार के जमुई जिले में पड़ते हैं, जमुई बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार के जो भी एग्जाम आने वाले समय में होने वाले हैं दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपके दोनों एग्जाम्स के लिए। अभी जैसे आपकी TRE 4.0 का एग्जाम आने वाला है, उसमें यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और बिहार में BPSC आयोग के द्वारा भी आपकी अभी 70वीं BPSC का आयोजन होना है, तो वहां पर भी यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, रामसर साइड से तय है बिल्कुल। तो जून 2024 में 81 और 82 में आपके हो जाते हैं। अंतिम रिपोर्ट आती है आपकी अगस्त माह में दोस्तों। अंतिम रिपोर्ट कब आती है आपकी? तो ये आती है अगस्त माह में। अगस्त 2024 में आपकी एक रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया, क्या सम्मिलित किया गया कि नहीं, आपके 2 तमिलनाडु से और एक किया गया आपके मध्य प्रदेश से। 2 तमिलनाडु से और एक कहां से? मध्य प्रदेश से। तो आइए देखते हैं 83वां कौन सा है, 84वां कौन सा है और 85वां कौन सा है। 85 यहां लिखे दे रहे दोस्तों। तो 83वें की बात करें तो नंजरायन पक्षी अभयारण्य आपका तमिलनाडु से आता है। नंजरायन पक्षी अभयारण्य कौन सा है? नंजरायन पक्षी अभयारण्य। और उसके बाद में आपका काजू वैली, क्या है? काजू वैली। ध्यान से देखिए दोस्तों, नाम क्या है? काजू वैली पक्षी अभयारण्य, काजू वैली पक्षी अभयारण्य। तो ये दोनों आपके कहां से आ जाते हैं? ये दोनों आपके तमिलनाडु के हैं। ये दोनों कहां के हैं? ये दोनों भाई साहब कहां के हैं? आपके तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु से आए। और देखिए एक आया आपका तवा जलाशय। तवा जलाशय, तवा जलाशय आपका कहां का है? तवा जलाशय आपका MP का है। कहां का है? MP का। तो दोस्तों ये 10 हैं टोटल आपके जो 2024 में सम्मिलित हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये स्लाइड, ध्यान रखें। आपका फरवरी 2024 में 76वें नंबर पर अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व, फिर अगनास्नी मोहाना मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक के हैं। 79-80 रैंक पर कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य लॉन्गवॉट 16 रिजर्व तमिलनाडु से आया। उसके बाद में जून 2024 में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य 81-82 जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार से आ जाते हैं। अगस्त माह में 2024 में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु से आते हैं। 85वां है आपका तवा जलाशय मध्य प्रदेश से। दोस्तों इसमें थोड़ी सा और देख लें, 2024 में जो हमारा रामसर सम्मेलन हुआ, तो यहां पर देख लेंगे हम रामसर सम्मेलन जो हुआ 2024 में, इसकी थीम क्या रही? रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन 2024 में पहली बात तो ये आयोजित कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना है इसका आयोजन हमारे जो रामसर सम्मेलन 2024, ध्यान रखना है यहां पर 2022 में जो हमारा क्या हुआ था, इंदौर वाले को शामिल किया गया था, वहीं पर आपका ये पुनः होता है आपका कहां पर? इंदौर में। तो ध्यान रखिएगा 2024 में इसकी थीम क्या रही? रामसर सम्मेलन 2024 में थीम क्या आती है इसकी? पहले तो थीम देखें दोस्तों, आयोजन आपका इंदौर है, इसमें कोई संशय नहीं है। थीम क्या है? थीम है आपकी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, और मानव कल्याण, मानव कल्याण। इसे इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है दोस्तों,
तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान रख लें। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग क्या हो जाएगा इंग्लिश में? इस थीम को अगर देखें हम तो क्या नाम दोगे? इसे बोलोगे वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। तो ये हमारी क्या है? थीम है 2024 रामसर सम्मेलन की। ये हुआ कहां पर है? तो ये सम्मेलन हमारा हुआ है जो सिरपुर करके आपका इंदौर में सिरपुर आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र है। क्या है? सिरपुर आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र। ये कहां पर है? इंदौर मध्य प्रदेश। तो यहां पर इसका क्या होता है? आयोजन होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो 2024 में हमारे रामसर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? इंदौर में हुआ, सिरपुर में। जो कि अच्छा ये क्वेश्चन और बनता है यहां से, सिरपुर में तो आयोजन हुआ ये बात क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि सिरपुर आर्द्र भूमि संरक्षण को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? तो इसे 2022 में रामसर साइट बना था। रामसर साइट में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था यहां पर? तो ध्यान रखना है आपको, सिरपुर आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र। तो दोस्तों रामसर सम्मेलन 2024 की थीम क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग। ये हमारी 2024 रामसर सम्मेलन की थीम हो जाती है। और 2024 में रामसर सम्मेलन का आयोजन कहां होता है? तो सिरपुर आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र, इंदौर मध्य प्रदेश में होता है। दोस्तों जो आपका सिरपुर आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र है ये 2022 में रामसर साइट में शामिल हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अपने इस भाई का प्रयास अच्छा लग रहा होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल साबित होगा, और आगे आप लोगों की क्या रिकमेंड है, किस प्रकार के आप लेक्चर्स चाहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका ये भाई आपको हिंदी और जीएस में महारत हासिल कराएगा, ये आश्वासन देता है आपका ये भाई आप सभी को। दोस्तों यहां इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं। एक लेक्चर इसका और आएगा रामसर साइट का, जिसमें हम भारत में जो 85 आपके 85 रामसर साइट्स हैं वो राज्य बाई राज्य देखेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और जिसमें हम क्या करेंगे 85 रामसर स्थलों को प्रत्येक राज्य दर्शन के साथ देखेंगे, किस राज्य में कितने रामसर साइट हैं और कौन कौन से रामसर साइट हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।